न्यूज ब्यूरो। आज की हेडलाइंस काफी एक्सप्लोसिव है। एविएशन क्राइसिस से लेकर पॉलिटिकल रेट्स तक, सीबीएसई कंट्रोवर्सी से बॉर्डर टेंशन तक, और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो अभी लॉन्च हुई है जिसका नाम सुनकर शायद आप सरप्राइज हो जाएंगे। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज टुडेज स्टोरीज आर नॉट जस्ट हेडलाइंस, दे एक्चुअली रिफ्लेक्ट व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ इन द कंट्री। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। इंडियन एयरलाइंस के लिए आगे और बड़ा क्राइसिस। सबसे पहली बड़ी खबर एविएशन सेक्टर से आ रही है और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये फ्रीक्वेंट फ्लायर्स के लिए कंसर्न वाली न्यूज हो सकती है। क्वेश्चन ये उठ रहा है, क्या इंडियन एयरलाइंस के लिए स्काइज में और भी ज्यादा ट्रबल आने वाला है? पिछले कुछ टाइम में फ्लाइट डिलेज, टेक्निकल इश्यूज, ऑपरेशनल प्रेशर और राइजिंग कॉस्ट ने एयरलाइंस इंडस्ट्री को काफी इम्पैक्ट किया है। कई पैसेंजर्स सोशल मीडिया पर कंप्लेंट शेयर कर रहे हैं, डिलेड फ्लाइट्स, बैगेज प्रॉब्लम्स और लास्ट मिनट कैंसलेशन को लेकर फ्रस्ट्रेशन ये क्लियरली देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एविएशन सेक्टर अभी भी पैंडेमिक के आफ्टर इफेक्ट से फुली रिकवर नहीं कर पाया है। फ्यूल प्राइसेस का प्रेशर, एयरक्राफ्ट शॉर्टेज और मेंटेनेंस रिलेटेड चैलेंजेस एयरलाइंस के लिए हेडेक बन चुका है। और गाइस, जब एविएशन सेक्टर डिस्टर्ब होता है उसका इफेक्ट सिर्फ एयरलाइंस पर नहीं, टूरिज्म, बिजनेस, ट्रैवल और कॉमन पैसेंजर पर भी डायरेक्टली पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या इंडियन एयरलाइंस अपकमिंग मंथ्स में सिचुएशन हैंडल कर पाएगी या पैसेंजर को और भी ज्यादा टर्बुलेंस का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ अब जुड़ते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर, जो कि जुड़ी है ईडी रेड्स ऑन फॉर्मर केरला सीएम विजयन एंड डॉटर वीना। अब एक पॉलिटिकल सेंसिटिव और हाई प्रोफाइल खबर केरला से। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने फॉर्मर केरला चीफ मिनिस्टर विजयन और उनकी डॉटर वीना से लिंक्ड लोकेशंस पर रेड कंडक्ट कराई है। ये एक्शन तब हुआ जब केरला हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉब पर स्टे लगाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन वीना की फर्म से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर चल रही है। अब नेचुरली ऑपोजिशन पार्टी इस इशू को एग्रेसिवली रेस कर रही है और ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रही है। वही रूलिंग पार्टी का कहना है कि पॉलिटिकल टारगेटिंग की जा रही है। इंडिया की पॉलिटिक्स में जब भी ईडी एक्शन होता है ना, कंट्रोवर्सी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि इसका इम्पैक्ट केरला पॉलिटिक्स पर भी देखने को मिल सकता है, स्पेशली जब ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टीज के बीच ऑलरेडी इंटेंस राइवलरी चल रही है। अब बढ़ते हैं हमारी आज की अगली खबर की ओर, जो कि जुड़ी है राहुल गांधी टारगेट्स पीएम मोदी ओवर सीबीएसई रिजल्ट्स फियास्को। अब बात एक ऐसी इशू की जो हर स्टूडेंट और पेरेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सीबीएसई क्लास 12th रिजल्ट्स को लेकर जो कंफ्यूजन और कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, उस पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की साइलेंस को टारगेट किया। राहुल गांधी ने कहा कि नो अकाउंटेबिलिटी, यानी सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का कहना है कि रिजल्ट रिलेटेड कंफ्यूजन, मार्केटिंग कंसर्न और कम्युनिकेशन गैप्स ने अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट किया गया है। और ऑनेस्टली गाइस, बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स ऑलरेडी स्टूडेंट्स के लिए इमोशनली स्ट्रेसफुल होते हैं। ऊपर से अगर सिस्टम में क्लैरिटी ना हो तो प्रेशर और भी बढ़ जाता है। सोशल मीडिया पर भी स्टूडेंट्स के रिएक्शन वायरल हो रहे हैं। कई पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम को मोर ट्रांसपेरेंट और स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया जाए। अब पॉलिटिकल ब्लेम गेम तो चलता रहेगा, लेकिन बिगेस्ट क्वेश्चन है कि क्या फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन को अवॉइड
कैसे किया जाएगा? अब बढ़ते हैं अगली खबर को लेकर, जो कि जुड़ी है बंगाल माइग्रेंट्स बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास क्यों गैदर हो रहे हैं। अब एक सीरियस और सेंसिटिव खबर बंगाल बॉर्डर रीजन से। रिपोर्ट्स के मुताबिक ह्यूज नंबर्स में माइग्रेंट्स बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास गैदर हो रहे हैं। इसके पीछे डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट पॉलिसी डिस्कशन को मेजर रीजन माना जा रहा है। बॉर्डर एरियाज में अनसर्टेनिटी और फियर का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। कई फैमिलीज रिपोर्टेडली अपने डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को लेकर वरिड हैं। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि माइग्रेशन और सिटीजनशिप रिलेटेड इशू इंडिया में हमेशा पॉलिटिकल सेंसिटिव रहे हैं, स्पेशली बॉर्डर स्टेट्स में। और ऑनेस्टली जब आइडेंटिटी और सिटीजनशिप जैसा इशू सामने आता है तो सोशल टेंशन भी रैपिडली इंक्रीज हो सकता है। अथॉरिटीज कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग मोड में है और सिक्योरिटी भी टाइट है, लेकिन ग्राउंड लेवल एंजाइटी क्लियरली फील हो रही है। आज की हमारी अगली खबर जुड़ी है कॉर्पोरेट मजदूर जनता पार्टी को लेकर। सोशल मीडिया पर वायरल पॉलिटिकल ट्विस्ट। अब एक ऐसी खबर जो थोड़ी अनयूजुअल भी है और सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब एक फॉर्मर अमेज़न एम्प्लॉय ने लॉन्च करी है कॉर्पोरेट मजदूर जनता पार्टी। जी हाँ, नाम सुनकर आपको सरप्राइज जरूर हुआ होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इनिशिएटिव कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के वर्क प्रेशर, टॉक्सिक वर्क कल्चर और बर्नआउट इशू को हाईलाइट करने के लिए लॉन्च किया गया है। आजकल कॉर्पोरेट लाइफ में लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ले ऑफ और जॉब इनसिक्योरिटी को लेकर फ्रस्ट्रेशन काफी ओपनली डिस्कस हो रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स इस पार्टी को मीम्स और सटायर के एंगल से भी देख रहे हैं, लेकिन कुछ पीपल जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के इशू को सीरियस अटेंशन मिलनी चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस का इशू आज की जनरेशन के लिए एक रियल स्ट्रगल बन चुका है। इसी के साथ ही हम अब जुड़ते हैं हमारी आज की आखिरी खबर की ओर। राजस्थान वेदर शॉक। एक साइड ड्रिजल, दूसरी साइड 47 डिग्री हीट। अब फाइनली वेदर अपडेट राजस्थान से, और सिचुएशन काफी एक्सट्रीम बनी हुई है। ईस्टर्न राजस्थान के कुछ एरियाज में ड्रिजल और लाइट रेनफॉल देखने को मिली, जिसने लोगों को थोड़ा रिलीफ दिया। लेकिन दूसरी तरफ ही श्री गंगासर में टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इमेजिन करिए गाइस, एक तरफ हल्की बारिश और दूसरी तरफ डेंजरस हीट वेव कंडीशंस। डॉक्टर्स और वेदर एक्सपर्ट्स लोगों को हाइड्रेशन मेंटेन करने और अननेसेसरी आउटडोर एक्सपोजर अवॉइड करने की एडवाइस दे रहे हैं। क्लाइमेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स क्लाइमेट चेंज का भी सिग्नल हो सकते हैं। और ऑनेस्टली हर साल इंक्रीजिंग टेम्परेचर कॉमन पीपल के लिए सर्वाइवल चैलेंज बनता जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं जसलीन और आप देखते रहिए ओशियानिक न्यूज़ ब्यूरो। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में अपने व्यूज देना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही डाउनलोड कीजिए ओशियानिक स्ट्रीम ऐप और देश और दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहिए। ओशियानिक न्यूज़ ब्यूरो।